हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैब्रिस ईडीयू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास करेंगे और ये क्लासेस जो भी दोस्तों एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एसएससी के जितने इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं प्लस में आप उत्तर प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा ध्यान डाइवर्ट ना हो इसलिए क्या करता हूँ मैं जो मेरी वीडियो है और खासकर मैं लिखता अपने टैब पे हूँ तो वो लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं क्या अपनी स्क्रीन को बंद कर लेता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर है। तो आज हम कल की क्लास से आगे बढ़ते हुए ही चीज़ों को समझेंगे और करेंगे। पहले तो कल की क्लास में जो हमने चीज़ें की उन्हीं को एक क्वेश्चन के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इसको कीजिएगा, इससे पता लगेगा कि आपने प्रैक्टिस की, कैसे की, कितना अच्छा किया, कितना समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि फाइंड रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर बताना है किसका। ये मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते चले जाना है आपको 288 डिजिट तक, है ना। ये दोस्तों अंक है, नंबर नहीं है। और इसको जब ये जो डिजिट नंबर बना है ये डिवाइड हो रहा है आपका 16 से। ओके ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन और हम करेंगे अब आंसर, है ना। आंसर की क्या कहानी हमने कल ही समझा था, है ना। मैंने कल तुम्हें आराम से समझाया था कि कभी भी अगर मेरा नंबर ऐसे बन रहा हो जहां पे डिजिट्स आगे बढ़ रही हों तो उसमें कितने डिजिट्स होते हैं ये निकालने का तरीका। ठीक है, अब ये डिजिट निकालने का तरीका जानना है क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि 16 से डिवाइड हो रहा है। 16 से कोई नंबर डिवाइड तब होता है और उसका रिमाइंडर क्या बचता है। उसके लिए कल हमने देखा था कि लास्ट के मुझे 4 डिजिट पता होने चाहिए, है ना। लास्ट के 4 32 में था तो 5 2 से है तो लास्ट का एक डिजिट, 4 है तो लास्ट के 4 डिजिट, 8 होता है तो लास्ट के 3 डिजिट, 16 है तो लास्ट के 4 डिजिट। इसका मतलब मुझे ये जानना है कि ये जो सीरीज है इसके आखिर के 4 डिजिट कौन से बनते हैं। ठीक है, ये 288 डिजिट तक है तो लास्ट के आखिर के जो मेरे 4 डिजिट हैं वो बनते कौन से। तो हमने देखा था कि सर 288 डिजिट है, 1 टू लेके अगर 99 तक की काउंटिंग लिखनी हो तो उसके लिए सीधा सीधा 189 डिजिट का इस्तेमाल होता है ना। लेकिन आपका क्या 288 डिजिट्स हैं और 189 तो इसमें इस्तेमाल हो जाता है। मतलब कि, है ना, मतलब कि आपका ये 99 डिजिट्स और होंगी बाकी, है ना। हमारा 99 डिजिट्स और होंगी कि 2 मिला के 288 बन जाए। अब वो कहां से होंगी, अब वो स्टार्ट होंगी मेरी 100 से किसी नंबर तक जा रहा होगा, नंबर नहीं पता। ठीक है, तो आपके कितने नंबर बनेंगे यहां पे दोस्तों, देखो जितने भी नंबर बने और हर नंबर 3-3 डिजिट लेता है तो टोटल 99 डिजिट आते हैं। इसका मतलब नंबर कितने दोस्तों, हमारे नंबर हैं आपके 99/3, मतलब 33 नंबर्स यहां पर होंगे, 33 नंबर यहां पर होंगे। अब काम की बात क्या है, काम की बात है सर पता लग गया 33 नंबर 100 से लेके किसी नंबर तक गया है तो 33 नंबर टोटल है। तो टोटल 1 से काउंटिंग में कितना होगा, तो हमें पता है 99 नंबर यहां पे हैं तो टोटल नंबर की अगर मैं बात करूं तो 99 यहां पे है और प्लस 33 और, इसका मतलब टोटल 132 नंबर्स हैं, है ना। 132 नंबर्स हैं। तो मुझे किस लिए जानना है, मुझे जानना है सर एंड का डिजिट कौन सा आया। तो एंड की डिजिट अगर देखनी है मुझे तो मैं क्या कर, पता लगे 132 है, इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 6 कहां तक गया है, ये गया है मेरा 132 तक। और उससे पहले क्या होगा 131, है ना। और इस पूरे नंबर को मेरे को डिवाइड करना है किससे, 16 से। तो एंड के जो 4 डिजिट बचे हैं वो मेरे, एंड के जो 4 डिजिट बचे हैं वो मेरे हैं ये, है ना, 1132। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अब 1132 को बस 16 से डिवाइड करके देख लूंगा कि कितना रिमाइंडर मेरा बचता है। तो 16 7 जा
112, ठीक है 112, 1 2 बचा, 1 2 डिवाइड नहीं होता 16 से, इसका मतलब मेरा 12 इज द रिमाइंडर, 12 ही शेष बचेगा इसको डिवाइड करने से। हो गया, ठीक है। अब ये चीज समझ गए आप लोग। तो अब मैं समझाता हूं, अब आपको कॉन्सेप्ट यहां पर है प्लेस वैल्यू का, है ना, स्थान का क्या वैल्यू है, प्लेस वैल्यू का। दोस्तों ये कहानी कुछ वही है, एक आदमी कौन सी गद्दी पे बैठा है, उस गद्दी के हिसाब से निर्धारित होता है कि वो है कौन। ठीक है, प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठा तो प्रधानमंत्री है, एक चपरासी की कुर्सी पे बैठा तो चपरासी है। तो मतलब आदमी तो सब है, सबके सब इंसान है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है, ये बताएगा उसकी प्लेस वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई नंबर ले लेता हूं, मैं नंबर लेता हूं 7,849, ठीक है 7,849। अब देखो सबका सब तो तुम देखोगे तो ये सबके सब ऑल आर डिजिट्स, ऑल आर डिजिट, लेकिन हम इसको पढ़ कैसे रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं 7,849, ठीक है, मतलब इसको तो मैं पढ़ रहा हूं 9, इसको पढ़ रहा हूं मैं 40, इसको पढ़ रहा हूं 800 और इसको पढ़ रहा हूं मैं 7,000, है ना, 7,849। मतलब अगर कोई डिजिट एंड में लगी हुई है, अगर कोई डिजिट एंड में है तो उसकी वैल्यू वंस है, इंग्लिश में कहते हैं वंस, टेंस, 100,000, है ना, हिंदी में कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो अगर वो एंड की डिजिट है तो वो है मेरा वंस डिजिट। ठीक है, ये टू डिजिट। अच्छा, किसी नंबर को लिखना हो, जैसे अगर मैं इसी नंबर को लिखना चाहूं, है ना, इसी नंबर को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, 7,849 को लिखना हो मगर, तो मैं क्या करूंगा, 7,000 है ये, 7,000 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 9, देखो सबको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब ये है मेरा कि ये 7 वैल्यू है, इस पोजीशन पे अगर है पहले पे तो 7,000 इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू 7,000 के बराबर है। यही 8 इस पोजीशन पे है तो इसका मतलब 800 इसकी वैल्यू है। 4 इस पोजीशन पे है तो इसका मतलब है 400 इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये मैं समझ गया आपका पेस वैल्यू, इसे कहते हैं पेस वैल्यू। और दूसरी चीज होती प्ले फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है दोस्तों, फेस वैल्यू मतलब जो भी उसकी कीमत है, जैसे 8 9 अलग अलग है, ये 9 बड़ा होता है 8 से, ऐसा है, लेकिन यहां पे 7 है, ये 8 है, तो 7,000 8,000 से बड़ा होता है। ये अपनी जगह के कारण, उसकी प्लेस क्या है, उसके कारण वो कितना बड़ा है, उस चीज को ही आप प्लेस वैल्यू उस मतलब सामान की कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि प्लेस वैल्यू क्या है। अब ये प्लेस वैल्यू का काम क्या होता है, तो काम समझने में ना पहले तो ये समझो किसी नंबर को लिखा कैसे जाता है। हमने अभी भी देखा किसी नंबर को लिखा कैसे जाता है, ये नंबर ऐसे बनता है ना। अगर मान लो मैं डिजिट नहीं लिखता, मैं डिजिट की जगह लिख देता यहां पर, चेंज कर देता, मैं डिजिट की जगह लिख देता यहां पर कि भाई x और y है, दो ही नंबर है, तो क्या इस नंबर को लिखते कि सर मेरा y तो y है और ये जो x है ये 10 से गुना हुआ होगा, 10x होगा। ये 10x क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है मेरा 4 इंटू में 10 है, ये मेरा क्या है 8 इंटू में 100 है, और ये मेरा क्या है 7 इंटू में 1000 है, जिस जगह पे है उस जगह पे। तो अगर ऐसा ही मैं लिखता कोई मान लो PQRS ऐसा करके नंबर है, मतलब जैसे 850, तो क्या करता मैं, सर P को मल्टीप्लाई कर दो आप 1000 से और उसमें जोड़ दो आप Q को मल्टीप्लाई कर दो 100 से और R को मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से और S को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब किसी भी नंबर को लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसी जैसी उसकी जगह है, जैसा जैसा उसका प्लेस है, उसकी वैल्यू के मल्टीपल के हिसाब से ये चीजें कर ली। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या बताया मैंने आपको बताया कि कोई नंबर लिखा हो अगर XY तो उसको कैसे लिख सकते हैं, सर 10x
प्लस वाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा नंबर है आपका 79 ले लो। 79 को कैसे लिखते हैं? 7 इंटू में 10 70 और प्लस 9, ये आपका 79 बनता है ना। उसी तरह अगर x पहले है y पहले बाद में है तो इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसमें हम कुछ फंडे समझते हैं, है ना, कुछ फंडे समझते हैं कि कौन सा फंडा कब काम आएगा और किस तरह से काम आता है। ब्लैक इंक पे लिखते हैं बिल्कुल क्लियरली से, ठीक है। हमें देखना है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट को यहां समझिए। यहां कॉन्सेप्ट क्या है? डिविजिबिलिटी का देखना है कि कौन कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। मैं डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ रहा हूं अलग अलग नंबर के, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं इफ द सेम डिजिट, इफ द सेम डिजिट इज रिपीटेड ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या है दोस्तों? दो बार उसी डिजिट को रिपीट करो। जैसे आपका एक 77 हो गया, है ना, 66 55 55 सॉरी 55 कह रहा हूं, 6677 है ना, 44 33 कुछ भी ले लो यार, 99, ऐसी तरह के नंबर कर रहा हूं। तो अब मेरे को समझाने के लिए क्या करना है, एक नॉर्मल सा नंबर लेना होगा दोस्तों जिसको आप वो समझ सको। तो मैं नंबर लेता हूं, नंबर है मेरा x और x, है ना। तो अब अच्छा इसको लिख कैसे सकता हूं? जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल x का देने से पहले समझ लेते हैं। एग्जांपल ऐसा जैसे 77 लेता हूं मैं, तो 77 को लिख कैसे सकता हूं? सर इसको लिख सकते हैं 7 इंटू में 10 प्लस में 7, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर मेरा नंबर है x तो असली में क्या है सर? 10x से मल्टीप्लाई हो रहा है और आप उसमें x जोड़ दो। इसका मतलब ये नंबर क्या बन गया? 10x में x जोड़ा दोस्तों तो हमारा 11x बन गया। 11x का मतलब क्या है दोस्तों? 11x का मतलब है कि ये जो भी नंबर बना है वो 11 को x से मल्टीप्लाई करके बना है ना। जैसे कि आपका यहीं पे एग्जांपल ले लो, जैसे 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77 आएगा, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 88 आएगा। मतलब कोई नंबर जो रिपीट हो रहा हो, कोई भी नंबर जो रिपीट हो रहा हो वो 11 से मल्टीप्लाई बस उसी डिजिट को कर दो तो वो नंबर आ जाता है ना। तो ये बताना क्या चाहता था मैं आपको? बताना ये चाहता था कि कोई नंबर ऐसे रिपीट हो 22 33 44, उसके अंदर एक 11 का फैक्टर होता है। 11 का फैक्टर का क्या मतलब दैट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। अच्छा, डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है? कोई भी नंबर किसी चीज से मल्टीप्लाई होकर बनता है ना तो वो उसे डिवाइड कर सकता है। मतलब 11x को 11 डिवाइड कर सकता है। और एक और बात है, कोई नंबर किसी को डिवाइड कर सकता है तो उसका मतलब ये होता है कि रिमाइंडर आता है 0, ठीक है। एनी नंबर जो डिवाइड कर सकते तो रिमाइंडर आता है हमारा 0। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं दूसरा फंड देखता हूं कि अगर फॉर्म ऐसा हो, कैसा? xy इस तरीके का। xy क्यों लिखा? ये लिखा मैंने दोस्तों, एग्जांपल दे देता हूं आपका। जैसे आपका एग्जांपल हो सकता है 63 मतलब अलग अलग तरह के नंबर है। तो अब मैं इसको भी लिखूंगा उसी फॉर्म में देखने के लिए कि इसमें कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, है ना। तो पहला वाला x कैसे आएगा मेरा? सर ये तो 1000 की जगह पे है तो 1000x इसको लिख दो। फिर y मेरा 100 की जगह पे है तो 100y उसे लिख दो। फिर अगला x मेरा सर 10 की जगह पे है तो 10x लिख दो। फिर मेरा y लिख दो। अच्छा, तो ये कितना x से जुड़ेगा तो बन जाएगा 1000 सॉरी वो मेरा बन जाएगा 1010x। और y कितना बन जाएगा सर? y तो 101 प्लस 101y। अब अगर आप लोग ध्यान से समझो, अगर आप लोग ध्यान से देख पाओ तो यहाँ पे 101 दोनों में है तो 101 को कॉमन ले लूंगा मैं, तो यहाँ बचेगा मेरा 10x प्लस y, है ना, 10x प्लस y। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कोई भी नंबर जो अपने आप को रिपीट करे, डबल नंबर, जैसे 63 है ना, तो इसका मतलब है वो
कैन बी डिवाइडेड, कैन भी नहीं दोस्तों, विल बी, है ना, विल बी डिवाइडेड बाय 101, है ना, 101। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, है ना, अब इसी को पकड़ लो। ऐसे ही आप अगर सेम तरीके से करो, है ना, मैंने आपको ये फॉर्म बता दिया इसका, वैसे ही आप अगर फॉर्म निकालो तो कोई नंबर अगर 3 हो, जैसे XYZ, तो ये नंबर बिल्कुल उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये भी विल बी, ये होगा विल बी डिवाइडेड बाय 1001, है ना, 1001। मतलब इन छोटा सा अगर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर के रूप में बताना चाहूं तो ये है ना, वो कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि एक मिनट, तो कॉन्सेप्ट मेरा ये रहेगा दोस्तों कि कोई नंबर अगर सेम रिपीट, ओहो 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 ओहो, मैं चेंज करना भूल गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई नंबर मेरा ऐसे x और x रिपीट हो, इसका मतलब वो 11 से डिवाइड हो सकता है। कोई नंबर मेरा 11 से डिवाइड हो सकता है, 11 उसका फैक्टर है। कोई नंबर मेरा xy हो तो वो नंबर मेरा 101 से रिपीट होता है, 10 उसका फैक्टर होता है। अगर वही नंबर मेरा xyz हो तो वो नंबर मेरा 1001 से रिपीट हो सकता है। अब यही मैं लिखूं wxyz, तो वो मेरा नंबर 100001 से रिपीट हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने डिजिट, है ना, जैसे यहां पे 2 डिजिट हैं तो बीच में 1 0, 3 डिजिट हैं यहां पर तो बीच में 2 0, 4 डिजिट है तो बीच में 4 0, है ना, इन सब से डिवाइड वो हो सकता है। ये हमने आराम से अपना फॉर्म पकड़ लिया और चीजों को समझ लिया। चलो अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और तब समझते हैं चीजों को। ऐसे तो बहुत बेहतर चीजें हो गई सर, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उससे आप समझ जाओगे, है ना। इफ ए नंबर इज फॉर्म्ड बाय मतलब कोई नंबर बनाया जाता है बाय रिपीटिंग ए, अच्छा हैंडराइटिंग कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, है ना, कोशिश करूंगा कि हैंडराइटिंग आप लोगों के लिए सुधार लूं। 3 डिजिट नंबर, हालांकि साथ में बोलता भी रह रहा हूं मैं। दिस टाइप ऑफ नंबर इज always divisible by which one? by ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है आपका 6 और चौथा ऑप्शन है आपका 7। चलो इसको आप अच्छे से सोच समझ के जवाब दो, ठीक है। मतलब फॉर्म बाय रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर दोस्तों मतलब कैसा है, 3 डिजिट का नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है, जैसे कि आपका 324 है ना, इस तरह का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, पर हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ले लेते हैं। मतलब नंबर है मेरा XYZ और XYZ। अब मुझे पता है कि ये XYZ ये डिवाइडेड के विल बी गेट्स डिवाइड बाय, किससे डिवाइड हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है मेरा 1001 से। अभी हमने देखा। अब मुझे बस ये देखना है 1001 से ये नंबर डिवाइड हो जाता है, मतलब है ना, ये नंबर 1001 से डिवाइड हो जाता है। तो मतलब इनमें से जो नंबर 1001 को डिवाइड कर दे वो सही है।
अच्छा, 1001 को 4 डिवाइड तो कभी नहीं कर सकता, 4 कभी नहीं, क्योंकि 4 डिवाइड करने का मतलब इवन नंबर होना चाहिए, इवन तो है नहीं। 5 भी नहीं कर सकता, कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड होता हो उसके एंड में तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 भी नहीं कर सकता। 6 से डिवाइड करके देख लो, है ना, 6 से आप इसे डिवाइड करके देखोगे तो पता लगेगा ये 6 से ये भी डिवाइड नहीं होता। तो बच के गया 7, 7 से डिवाइड करके देख लो, 1001 को 7 से डिवाइड करके देखो तो उसके बाद एक इंफॉर्मेशन भी दूंगा आपको। 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 2 1, 7 3 जा आपका 21, कट गया, खत्म। खत्म मतलब ये डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ऑप्शन 7 से डिवाइड हो सकता है। इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब एक आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, है ना, एक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, है ना, रिमेंबर कर लीजिए आप, या फिर इंफॉर्मेशन में ही सेव कर लीजिएगा, आराम से क्लियर रहेगा। इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों आपको, कि अगर आप ये 1001 को देखें तो ये 1001 के फैक्टर्स बता देता हूं आपको किस किस से हो सकता है। एक फैक्टर है इसका 1, एक फैक्टर होता है इसका 7, एक फैक्टर होता है इसका 13, एक फैक्टर होता है आपका 11, एक फैक्टर होता है आपका 1001, है ना। ये मेन मैं तुम्हें आप लोगों को प्राइम फैक्टर बता रहा हूं, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टर है तो इनसे बनके कुछ बनना होगा, तो इसका मतलब 91 भी एक फैक्टर बन सकता है। ये दोनों मिल गए आपके तो आपका 143 भी फैक्टर बन सकता है। अगर 7 और 11 मिल गए तो 77 भी फैक्टर होता है। मतलब ये सारे नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, इन्हीं सबसे ये नंबर बने हैं, मल्टीप्लाई हो के बने हैं। वैसे भी आप करेंगे 7 इंटू में 13 इंटू 11 करेंगे तो आपका 101 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 7 इंटू में 11 इंटू में 13 करोगे तो आपका 1001 ये चीज आ जाती है ना। मतलब 1001 बना ही क्या है, 7 11 और 13 से, तो इसी से ये चीज डिवाइड हो सकती है। तो ये तो मैं आपको देना चाहता था इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन मिल गया तो अब क्वेश्चन समझो, ठीक है। इंफॉर्मेशन मिल गया तो अब एक क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन समझना क्या है कि कई बार ना आपको, लो क्वेश्चन ऐसा है, कई बार आपको एक सेम नंबर बार बार रिपीट कर देगा। जैसे कि आपका 5 5 5 5 5 5 कब तक चल रहा है, कब तक चल रही है, 160 टाइम्स तक, है ना, 160 गुना तक ये जा रहा है। और आपको बोला है कि ये नंबर पूरा 13 से डिवाइड करना है, और आपसे पूछा है कि बताओ रिमाइंडर क्या होगा इसका, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो एक बात मैं यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था, इसलिए मैंने इस सवाल को लिया था। कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि कोई भी नंबर अगर 6 बार रिपीट होता है, ठीक है, कोई भी नंबर, एनी नंबर which repeats digit 6 times, है ना, that is divisible by किस से डिवाइड हो सकता है आपका दोस्तों, इन्हीं नंबर से, 1 3 7 13 आपका 11 143 37 और 1001, है ना, 1001। अरे एक मिनट, 7 11 77 इंटू में ठीक है 37 और 101 से, ठीक है, 101 से आपका हो सकता है। मतलब क्या कि कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो कि नंबर है x x x x x x, तो ये आपका इन सब नंबरों से डिवाइड हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ भी लो, 2 2 2 2 2 2, ये नंबर इन सब से डिवाइड हो जाएगा। आप इस चीज को गांठ बांध के एकदम समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अब इस सवाल पे आते हैं, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल सर कह रहा है कि
वो आपका नंबर है। नंबर क्या है? 555 कब तक 160 टाइम्स तक है, इतनी बार है। और उसको आप 13 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर बताओ। तो हमें पता है कि जितने भी इसमें है ना, जितने भी इस नंबर में, इस नंबर को अगर मैं देखूं, जितने भी इस नंबर में अगर मैं नंबर को देखूं 5 5 5 5 5 5, मतलब आपके 6 के पेयर हैं। इसलिए 6 के पेयर हैं, ये आपके 13 से डिवाइड हो जाएंगे। गेट्स डिवाइडेड बाय 13 से आपके ये डिवाइड हो जाए। ब्लैक इंक सही है यार, क्या ग्रीन कर रहा हूं मैं। गेट्स डिवाइडेड बाय 13, ये सारे के सारे आपके 13 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर ये सारे के सारे आपके 13 से डिवाइड हो जाएंगे तो इन 6 वाले पेयर को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना पेयर बच जाता है बस वो देखना है। तो कितना पेयर बच जाता है देखने के लिए मैं क्या करूंगा, जो पेयर डिवाइड नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, एक बार 160 में 6 से डिवाइड करके देखूंगा कितने 6 के पेयर निकल जाते हैं, है ना। तो 6 2 जा आपका 12, 4 और 0, तो 6 6 जा 36, 4, मतलब आपके क्या है 26 पेयर, मतलब 6 के जोड़े खत्म हो गए। एंड में आपके 4 5 रिमेनिंग बचेंगे, रिमेनिंग इतना बचेगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप इस नंबर को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 के जोड़े तो निकाल दो, सबके सब निकल गए। बच कितने जाएंगे? बच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 4 बार 5 बच जाएंगे, जिसको 13 से डिवाइड करना रह जाएगा, है ना। क्योंकि जितने 5 वाले 6 वाले वो तो सब चले गए, है ना। 6 वाला डिवाइड हो गया, फिर 6 वाला डिवाइड हो गया, फिर 6 वाला डिवाइड हो गया, है ना। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, कोई नंबर देखो 52 एग्जाम्पल ले लो। तो एग्जाम्पल 52 है, तो इस नंबर को अगर मैं 50 + 2 लिखता हूं, है ना, तो ये वाला तो मेरा 10 से डिवाइड हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता। तो जो ये नहीं हुआ इसी को चेक करना है मुझे। वैसे ही इसमें 6 के पेयर जो हैं वो तो निकल जाएंगे आपके 13 से डिवाइड होके, जो बच जाएगा उसी में रिमाइंडर देखना है। तो इसको रिमाइंडर देखने के लिए अब कुछ ना करो, 5555 को रखो अंदर और इसको 13 से आप सीधे सीधे डिवाइड करो। 13 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 13 4 जा आपका आएगा 52, फिर आएगा 3 5, 13 2 जा आपका 26 आएगा 9 5, 13 7 जा आपका आएगा 91, एंड में बच गया 4। इसका मतलब इसका आंसर है 4 इज रिमाइंडर। 4 ही आपका रिमाइंडर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमने ये लिखा था और मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैंने आपको ये चीज बताई जो कि क्लियरली से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब उसके साथ क्वेश्चन भी याद कर लेना। अब ऐसे ही मैं अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ले लो। चलो क्वेश्चन है दोस्तों ये कि 8 8 8 8 8 कितना हुआ? 5 6 8 हुआ। 8 8 8 8 8 8 गिन लेना पहले। इतने 8 को आप डिवाइड कर रहे हो 37 से, है ना। आपको कहेगा फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर बताओ। क्या करोगे? कुछ नहीं, हम देखेंगे कितने 6 के जोड़े बन रहे हैं। यहां अगर तुम देखोगे तो यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 6 जोड़े बने, और यहां से लेके यहां तक आपके फिर से 6 जोड़े। इसका मतलब इसमें इसके अंदर 2 पेयर हैं ऑफ 6 डिजिट्स के, है ना। 6 डिजिट के 6 डिजिट के 1 2 जोड़े हैं, और मुझे मालूम है ये अगर 6 डिजिट के हैं तो 37 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब अभी बताया था ना आपको, देखो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था किन किन नंबर से, 1 3 7 13 11 143 37 100, ठीक है। 37 से, तो 37 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे रिमाइंडर है मेरा 0। जब डिवाइड हो जाए तो कुछ बचेगा नहीं, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन ले लेता हूं, ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आराम समझना करके, 4 4 4 4 कब तक ये जरूरी है, कब तक? 60 टाइम्स, 60 बार तक है।
और इसको आप डिवाइड कर रहे हो 77 से, है ना, 77 से। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, ये देखोगे कि क्या हमारा जो नंबर है 77 बनता किससे? 7 × 11 से। अब मुझे चेक करना है ऊपर वाला नंबर 7 और 11 से डिवाइड होने का क्या रिमाइंडर छोड़ता है। तो ऊपर देखो 60 डिजिट है, मतलब 60 बार 60 डिजिट्स हैं 4 की। 60 डिजिट का मतलब दोस्तों एक बार को 6 से डिवाइड करके देखो तो आपको बोलेंगे कि 10 पेयर, सर जी 10 पेयर जोड़े हैं यहाँ पे ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट के यहाँ पे 10 जोड़े हैं। इसका मतलब सबके 6 वाले तो इससे 7 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 11 से भी। इसका मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, नंबर गेट्स डिवाइडेड हो जाएगा। और डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब कोई नंबर डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर कुछ नहीं छूटता, एंड में 0 ही आता है उसका रिमाइंडर, क्योंकि पूरा का पूरा ही वो कट चुका होता है। ठीक है, पूरा का पूरा ही कट चुका होता है। अच्छा, फिर आपको एक बार 9 का समझते हैं, है ना। किसी चीज को अगर 9 से डिवाइड करना हो तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का रूल बना कैसे? डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का रूल बना कैसे? ब्लैक ही सही है यार। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 देखते हैं जरा, कि 9 से डिवाइड करने का रूल होता है ना कि सबको जोड़ दो, फिर वो 9 से डिवाइड हो गया तो हो गया, है ना। चलो कोई नंबर ले लो, कोई नंबर लेते हैं हम, जैसे 10xy। xy का मतलब क्या होता है मेरा? इसका मतलब कुछ नहीं होता सर, इसका मतलब होता है 10x + y, है ना। अब 10x + y को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या बनता है मेरा? सर ऐसा करो 9x निकाल दो और साथ में x रखो, फिर आप y रखो, ठीक है। इसका मतलब मेरा है ये जो नंबर है ये कैन बी डिवाइडेड बाय 9। ये तो 9 से कट जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय 9। तो मेरा बच के क्या? अगर ये मेरा नंबर डिवाइड हो जाए 9 से, है ना, ये नंबर मेरा 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरा का पूरा वो नंबर डिवाइड हो सकता है। मतलब यहां पे कंक्लूजन में लिखेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स क्यों? देखो एक्स वाई किसके? उसके डिजिट है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, इफ लिख लो, इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन होल नंबर, पूरा का पूरा नंबर, होल नंबर गेट्स डिवाइडेड बाय 9, है ना। पूरा का पूरा ही नंबर वो आपको डिवाइड कर देगा। अब सिर्फ एक ही चीज करके मजा तो आएगा नहीं, है ना, एक ही चीज करके मजा तो नहीं। एक और चीज मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, ऐसा करता हूं, एक और चीज लेके आपको दिखाता हूं। चीज क्या है? चीज दोस्तों ये है कि अब नंबर थोड़ा चेंज करते हैं, एक्स वाई जेड लेके देखते हैं कि यह सही में होल्ड करता है कि नहीं। तो इस नंबर को क्या लिखेंगे? इस नंबर को लिखेंगे 100x + 10y + z। इस तरह से लिखा जाएगा। अब इस तरह से लिखा जाएगा तो मैं क्या करूंगा, 99 9 से देख लूंगा, 99x ले लिया, फिर आपका यहां से 9y ले लिया, फिर क्या बच गया आपका? एक x बच गया, एक y बच गया, एक z बच गया। अब तुम देखो तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है, ये नंबर भी 9 है, इसमें फैक्टर है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। बच क्या गया? ये 3। अगर ये 3 9 से डिवाइड हो जाए तो डिवाइड हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट, मतलब तीनों डिजिट का सम है, जो कहा था वहीं पहुंच गए। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी सही है कि सर सारे के सारे नंबर अगर उससे डिवाइड हो जाएं तो चीजें हमारी आसानी से हो जाती हैं। अब जरा मोटे मोटे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं। मोटे मोटे अब क्या कहते हैं, 6-7 नंबर पे आते हैं। 6-7 नंबर घबराओ नहीं, पहले कॉन्सेप्ट सीखो। अगर एक ही नंबर 3 बार रिपीट हो रहा तो, जैसे मतलब आपको इफ अ डिजिट यार नंबर थोड़ी, डिजिट इज रिपीटेड थ्राइस का मतलब 3 बार। जैसे आपका नंबर है x 3 बार x,
तो इस चीज के नंबर को कैसे लिखोगे दोस्तों, इस चीज को लिखेंगे हम ऐसे, समझ लो, देखो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद करना है, मतलब है ना, वो तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए हूँ। ये कुछ नहीं है मेरा 100x प्लस 10x प्लस x, इसका मतलब इन सबको आप जोड़ोगे तो 101x आएगा। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या है ये, तो इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 111, है ना। 111 से ही डिवाइड होगी, क्योंकि देखो इन सबको जोड़ा मैंने तो 111 आया, 111 मतलब 111 से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी वो बन रहा है ना। ऐसे ही आप एक फॉर्मेट सोचो, है ना, सेम वे में एक दूसरा फॉर्मेट सोचो। अब क्या है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो ये नंबर क्या बन गया, तुम भी कहोगे कि सर पता नहीं कौन सा सूरमा बने बैठे मैं। एक वाई है, वंस टेंस 100,000 10,000 लैख, अरे भाई ये तो लैख पे आ गया, चलो कोई नहीं, एक के पीछे 50x प्लस 10,000 आपका y प्लस 1000 आपका x प्लस 100 आपका y प्लस 10 आपका x प्लस y। अब इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो देखो सारे x एक तरफ हो जाएंगे, सारे एक तरफ x हो जाएंगे, तो देखो जोड़ के बनेगा 1 0 1 0 1 0 x प्लस आपका 1 0 1 0 1 y। अब यहां से क्या कॉमन ले लूंगा मैं, यहां से कॉमन ले लूंगा 1 0 1 0 1 कॉमन ले लिया, बच गया मेरा 10x प्लस y। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह का कोई नंबर अगर दो दो नंबर 3 बार हो तो ये डिविजिबल होता है। डिविजिबल क्यों, इस नंबर में 101 का गुणा हो रहा है, डिविजिबल बाय 10101। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको ना कॉन्सेप्ट यहां पे फिर से लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट जो है, एक तो कलर चूज करना ना, चलो यहां पे कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या हुआ मेरा पता लगा, देखो यार याद कर लेना इसको। कॉन्सेप्ट हुआ अगर ट्रिपल एक्स है तो इसके अंदर फैक्टर होता है 111 का, मतलब 1 से डिवाइड होता है। अगर कोई नंबर है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो वो नंबर आपका 10101 से डिवाइड होता है। अगर कोई नंबर है आपका एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो वो आपका डिवाइड होता है 1001001। और वही नंबर अगर आपका होता है वही कर लो यार, यू वी डब्ल्यू एक्स यू वी डब्ल्यू एक्स, 4 बार हो गया यू वी डब्ल्यू एक्स, और कर लो यू वी डब्ल्यू एक्स, इस तरह का। तो भाई कितनी बार आया, तो जितनी बार टर्म है उतने उससे एक कम जीरो, जितनी बार टर्म है उससे कम एक कम जीरो। ठीक है, ये इससे डिवाइड होंगे, इसके फैक्टर है। फैक्टर हो गया, चलो अब क्या क्वेश्चन देखते हैं, तब हम समझ में आएगा कि कहानी आखिर कहीं जा क्यों रही है। नहीं तो समझ में नहीं आता क्लियर, कहानी चल क्यों रही है, कहानी है क्यों। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं। क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं आपको, फाइंड, वो नंबर ज्ञात करो, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। विच वन मल्टीप्लाइड बाय 9, जिसे 9 से गुणा करने पर, विच वेन मल्टीप्लाइड बाय, जिसे 9 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइड बाय 9, द रिजल्टेंट नंबर हैव फर्स्ट डिजिट 1, उसकी जो नतीजा में जो नंबर है उसका पहला अंक 1 हो और बाकी के 7 हो। मल्टीप्लाइड बाय 9, द रिजल्टेंट नंबर, द रिजल्टेंट नंबर have first digit, have first digit 1, है ना, एक हो 1, इसको डिलीट कर लो 1, and remaining digits are 7, digits are 7। मतलब क्या है दोस्तों, कहानी यह है कि कोई एक नंबर है,
है ना। कोई एक हमारा ब्लैक पे चूज करो, कोई एक मेरा नंबर है ना, n मान लेता हूं नंबर है, वो जब 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से आ रहा है कि हमारा कि पहला नंबर तो उसका एक हो, उसके बाद आपको 7 लिखते जाना है। कितना लिखने हैं ये अभी अभी डिसाइड होगा कितना। तो देखो दोस्तों, समझना क्या है, समझना ये है कि यार नंबर 9 से मल्टीप्लाई हो रही है तब जाके रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है ये जो भी रिजल्ट है ये आपका 9 से डिवाइड हो जाता है, गेट्स डिवाइडेड बाय 9। क्यों भाई, तुमने 9 से गुणा करके तो बनाया है तो 9 से डिवाइड भी हो जाएगा। अब हमने एक और चीज समझा था अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो मैं बताया था 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि भाई जितने डिजिट हैं ना उनके सबको जोड़ दो, अगर वो 9 से डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने डिजिट हैं उन सबको जोड़ दो। तो यहां पे डिजिट क्या है, यहां पे डिजिट है 1 और 7, है ना। अच्छा 1 और 7 8 बनता है, 8 9 से डिवाइड नहीं होता, मतलब एक साथ और लेना पड़ेगा। 8 7 15, 15 भी 9 से डिवाइड नहीं होता तो एक साथ और लेना पड़ेगा। ये हो गया 22, 22 9 से डिवाइड होता है नहीं यार, फिर 7 और जोड़ के देखो। ये हो गया 29, 29 9 से डिवाइड होता है नहीं यार, 29 का फिर क्या करो 7 लो। अब कितना हो गया 29 और 7 36। हाँ अब ये बन गया तुम्हारा 36 और ये 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये जो भी नंबर बना होगा उसमें आपके 7 होंगे, मतलब नंबर को जब 9 से गुना किया होगा तो आपके 1 2 3 5 7 होंगे, वो नंबर बना होगा 1777777। तो इससे अगर आपको नंबर निकालना हो तो कुछ नहीं, 17777, 5 बार 7 को आप 9 से डिवाइड कर दो और 9 से डिवाइड कर दोगे तो वो आ गई है वैल्यू आपकी 1 9 1 जा 9, फिर 77, 9 9 जा, एक मिनट, एन होके 9 1 जा 9 तो 87 बचा। हाँ 87 बचा, तो 9 जा 81, 81 आपका 67 बचा, 9 7 जा 63, 4 और 7 जा 9 5 जा 45, 2 और 7 बचा 3, मतलब वो नंबर है मेरा 19753। क्लियर, ये भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छे से समझने के लिए, एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, फिर क्या करूंगा अपने आपका चेहरे के साथ सॉल्व करके देखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई की कौन सी संभावित संख्या है, मतलब मान है। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई so that the below expression will exactly, मतलब x प्लस वाई का वो मान बताओ, संभव मान बताओ जो इस जो नीचे लिखी जाएगी ना एक्सप्रेशन उसको डिवाइड कर दे। विल एग्जैक्टली डिवाइड बाय 80, 80 से भाग दे। विल एग्जैक्टली डिवाइड, है ना, डिवाइड गेट्स डिवाइडेड होगा दोस्तों, गेट्स डिवाइडेड बाय 80, 80 से डिवाइड हो जाए। अच्छा एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं उसको। एक्सप्रेशन है दोस्तों मेरा 3 5 7 4 2 9 6 5 3 x y। लो भैया ये हमारा वो है, ठीक है, वो हमारा क्या है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलो यार मैं क्या कहता हूँ, इसको दिखा के आपको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने में हमें चीज़ें देखनी है कि सर ये जो आपने बताया ना
कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है ना वो 80 से डिवाइड हो जाता है ना, 80 से डिवाइड हो जाता है। तो समझना क्या है कि अगर ये नंबर 80 से डिवाइड होता है तो सर देखो समझो बात को, समझना क्या है कि सर ये जो नंबर है 357429653xy, अगर आप इसे 80 से डिवाइड करते हो इसका मतलब नीचे 10 है, एक फैक्टर, नीचे 10 फैक्टर, इसका मतलब इसमें भी जो एंड में एक 10 आना चाहिए, एंड में हमारा एक 10 आना चाहिए। तो यहीं से क्लियर है सर, क्योंकि ये क्या बनता है मेरा 8 इंटू में 10 है ना, 8 इंटू में 10, तो यहां पे 0 है तो 0 तो 0 को काटेगा सर, 0 0 को काटेगा। तो अगर 0 0 को काटेगा तो क्या मेरा यहीं से पता लग गया कि सर y तो मेरा 0 होना चाहिए, क्योंकि इस डिजिट के एंड में 0 होगा तभी यहां पे कटेगा वो, है ना, तभी यहां पे कटेगा वो। तो ये तो मुझे पता लग गया कि ये 0 होना चाहिए y, तो 0 से 0 कट जाएगा। फिर बच क्या जाता है, बच ही जाता है कि सर मेरा नंबर 357429653x। अब ये बच के गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गया होगा, तो ये आपका 8 से डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर 8 से डिवाइड का रूल मैं जानूं तो मैंने जानता हूं 8 से डिवाइड का मतलब आखिर के 3 डिजिट देख लो 8 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते, है ना, आखिर के 3 डिजिट हम देख लेते हैं कि 8 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते। अब क्या करता हूं, अब मैं एक बार डिवाइड करके देख लेता हूं, अब मैं डिवाइड करके देख लेता हूं 5 3 और एक नंबर है मेरा x, चलो देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऐसा क्या है ना, वैल्यू ही तो है, तो देखते हैं कि क्या आती है। तो आप इसको सर आखिर के 3 दीजिए 8 से डिवाइड करके, 8 6 48, ये उतरा आपका 5 सर, और यहां पे x उतर जाएगा। अब आप खुद ही सोचो दोस्तों कि x की क्या वैल्यू हो कि 8 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो मैं जानता हूं 8 7 जा 56 होता है सर, 5 आ गया 6, इसका मतलब अगर x 6 हो तो पूरा का पूरा कट जाएगा, x अगर 6 हो तो पूरा का कट जाएगा, इसका मतलब सर x की वैल्यू होगी 6 और y की वैल्यू आपने जोड़ दी थी 0। इसका मतलब कि x प्लस वाई की जो आपने वैल्यू पूछी है, अच्छा ये मेरे ऊपर लिख सकते नहीं है ना, आज चेकिंग की वहां पर x प्लस वाई की जो वैल्यू पूछी है वो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 6 प्लस 0। इसका मतलब जो पॉसिबल वैल्यू है दोस्तों वो 6 होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आज हमारी क्लास खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास कर दी। अच्छा दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोगों को पसंद है। देखो मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि आपको इंग्लिश में समझाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ना वीडियोस हिंदी में बनाए हैं, तो हिंदी में तो हिंदी वाले दोस्तों को तो अच्छा लग गया, इंग्लिश वाले फंस गए, तो इंग्लिश वालों ने कहा कि सर थोड़ा समझाओ, अभी क्या लॉकडाउन है, चीज़ें गड़बड़ हैं, तो मैं स्टूडियो में हो नहीं पा रहा, तो हम इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के साथ आपके हिंदी भी हिंदी में मैं चीज़ें बता देता हूँ, तो जिससे क्लियर हो जाता है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से करेंगे, अच्छे से, मतलब कहीं कोचिंग वोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आराम से इसे पढ़ते जाओ, सब हो जाएगा, तथास्तु। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।